चंद्रशेखर का मर्डर किसने किया है? अब तो पुलिस में होता तो इन्वेस्टिगेशन में लगता। नहीं, कुछ तो पता होगा। अब पुलिस में होता तो लगता, ऐसे कैसे बता पाऊंगा। शहाबुद्दीन के खिलाफ कौन साले का हिम्मत नहीं है जो आवाज उठा के बोल सके। और तेरा चंदू है ना, चंदू बहुत बोलता है आजकल उनके खिलाफ, बहुत बोलता है। समझा देना उसको, कह देना कि किसी गलतफहमी का शिकार ना रहे। कौनो दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं बा। क्या कहते हैं उसको, जेएनयू। तो छौड़ा छौड़ी को आगे पीछे लेके खूब भाषण देता है। ये सिवान जिला है, सिवान जिला में रहना है ना तो चुपचाप रहे। इंडियाज मोस्ट वांटेड के आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में राजनीतिज्ञों के लिए किस कदर आसान है कि राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों की आवाज को हमेशा के लिए खत्म कर देना। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर भी राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए और इंडियाज मोस्ट वांटेड इस शहीद के हत्यारों का तब तक पीछा करेगा जब तक उन्हें सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे। नहीं, आप तो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको राजनीतिक इतनी पकड़ है वहाँ उस इलाके की, आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। जो प्रोफेशनल अपराधी अगर आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं, उसको वहाँ वो लूट भी नहीं रहा था, कोई पैसा भी उसके पास नहीं था, काहे उसको मर्डर कर दिया फिर? नहीं, मेरा मित्र है, मुझे भी चिंता है इस बात की। आप पता कीजिएगा गहराई से। मैंने हर बार कहा है कि मेरा उससे कैसा संबंध था। जेएनयू में मैं जाता था, जब भी एज एमएलए दिल्ली में मैं आया चंद्रशेखर से मिलने जेएनयू जरूर गया। शहाबुद्दीन जी, वो आपके दोस्त थे तो 2 साल में अपने दोस्त की हत्यारों को आपने आज तक नहीं पता लगा पाए आप? नहीं, अब पुलिस का काम मैं करने लगूं तो फिर समाज सेवा कौन करेगा, और पुलिस अपने जिम्मेवारी से बरी हो जाएगी। फिर सिवान में पहले से शहाबुद्दीन वहाँ पर जो गुंडा राज उसने खड़ा कर रखा है शहाबुद्दीन ने, उसके खिलाफ हमारी पार्टी वहाँ उसके अपराधों के खिलाफ लड़ रही थी। और चंद्रशेखर जब वहाँ पहुँचे तो वो काफ़ी पॉपुलर वहाँ भी थे वो। तो 2 अप्रैल को हमारी पार्टी ने एक बंद का कॉल दिया था, बिहार बंद का कॉल, लालू यादव के माफिया राज के खिलाफ। 2 अप्रैल 1997 को बिहार बंद के आयोजन के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और उस वक्त सिवान की राजनीति में एक उभरते हुए सूरज की शक्ल में चंद्रशेखर एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। मौका वारदात पर मौजूद गवाहों के मुताबिक जेपी चौक से लगे कागजी मोहल्ला रोड पर कुछ लोग अचानक नमूदार हुए। ऐसा मालूम पड़ता था कि इन्हें चंद्रशेखर और इसके साथियों द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभाओं के बारे में बारीकी से जानकारी थी और मानो ये चंद्रशेखर का बस जेपी चौक पहुंचने का इंतजार ही कर रहे थे। आज शहीद चंद्रशेखर और श्याम नारायण की हत्या को तकरीबन 2 साल हो चले हैं, लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि इस समाज को बेहतर बनाने के सिलसिले में इन दोनों ही बहादुर नौजवानों की कुर्बानियां जाया गईं। 31 मार्च 1997 को हुई इस वारदात के बाद तमाम हिंदुस्तान में खासा हंगामा बरपा हुआ, लेकिन आज हकीकत यह है कि सब कुछ खामोश हो चुका है। और इससे भी ज्यादा तकलीफ दे हकीकत यह है कि सिवान में आज भी वही गुंडागर्दी का आलम बरपा है जो कि चंद्रशेखर और श्याम नारायण की हत्या से पहले हुआ करता था। अब आप इंडियाज मोस्ट वांटेड में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू के कुछ अंश सुनिए और अंदाजा लगाइए किस तरह राजनेता आपराधिक मामलों को मजीद उलझा दिया करते हैं। ये तो दिल्ली में रहता था, ये तो आया था, वो तो धरना पर बैठे थे, ये लड़के लोग धरना पर बैठे थे, दोनों तरफ गोली चली, उसकी पूरी चीज की जांच तो कर रही है पुलिस। दोनों तरफ से गोली चली? हाँ, दोनों तरफ से हुआ। तो इधर से भी गोली चलाया ये लोग। लेकिन ऐसा तो कहीं भी कोई रिपोर्ट में नहीं है कि इधर से भी गोली चला। इधर से भी गोली चला, तो सब कोई रिपोर्ट में नहीं है ऐसा कोई तो? हाँ, दोनों तरफ से बात हुई थी। वो गोली नहीं चला, वो बैठा था धरना पर, उसको हम कोई कसूरवार थोड़ी बोलते हैं, ही वाज लीडर। तो फिर तो कौन लोग दूसरी तरफ से गोली चलाया? अब वो तो जांच में देखेगा ना, जांच में। यहाँ पर हम थे क्या वहाँ स्पॉट पर?
अगर बिहार प्रशासन चंद्रशेखर जैसे पाक शहीदों के हत्यारों को 2 साल बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है तो यकीनन शासन कर रहे इन लोगों को प्रशासन और सत्ता में बने रहने का कोई हक बाकी नहीं है। सीबीआई के अफसरान भी जरा गौर करें, अगर ये 2 साल के तवील इन्वेस्टिगेशंस के बावजूद चंद्रशेखर के हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा पाए हैं तो इंडियाज मोस्ट वांटेड में प्रसारित जाकिर नाम के शख्स को पहचानने की कोशिश करें। बहुत मुमकिन है कि इनके 2 साल के ये तवील इन्वेस्टिगेशंस इस हफ्ते मुकम्मल हो जाएं। पुलिस के मुताबिक जाकिर नाम का ये कथित अपराधी बिहार के बेतिया जिले में हत्या, अपहरण और लूटमार के मुख्तलिफ मुकदमात में दरकार है। अगर आपको इस शख्स या चंद्रशेखर की हत्या में मुलव्विस और दूसरे अपराधियों के बारे में जानकारी है तो अभी इसी वक्त इंडियाज मोस्ट वांटेड को फैक्स नंबर 011-338-3979 पर सूचित करें। Thank you very much for watching India's Most Wanted. Remember, together we can and we will make a difference. Goodbye for now.